Prime Minister Carney is expected to visit India in the first week of March. Canadian Prime Minister is coming to India. And कहीं ना कहीं कुछ एक डील की बात यहाँ पे भी चल रही है. The deal, how significant is it? Is this likely to provoke the wrath of President Trump? It's important to both Canada and India. We see the opportunity to work with India, as was said, to the fastest growing. वो सारे लोग कनाडा इवन हम देख रहे हैं कि वो चाइना के साथ भी अपने ट्रेड के मामला सेटल कर रहे हैं और साथ साथ वो भारत के साथ भी ट्रेड सेटल कर रहे हैं. भारत और कनाडा के बीच में एक जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं. ट्रंप ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट की कि अब जैसे कनाडा जिसके तल्लुकात ट्रूडो ने भारत के साथ खराब किए थे वो रियलाइज कर चुका है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जो कि बहुत बड़ी खबर है. और इस दौरे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है वो ये कि कनाडा और भारत के बीच में $2.8 बिलियन का दो सौदा होने वाला है, यूरेनियम डील होने वाली है और ये सौदा 10 साल का है. As you rightly mentioned, the NSA is going to Canada. Interestingly, इस हफ्ते the Energy Minister of Canada is coming to India. इंडिया अपनी तरक्की को देखते हुए सबके साथ डील्स कर रहा है. अब अगर वो यूरेनियम की डील्स कर रहा है अगले 10 साल के लिए, तो उसमें भी इंडिया का ही फायदा है. जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है. बिल्कुल ऐसे ही. भारत को इस बात की जितनी मुबारकबाद दी जाए अच्छा है, लेकिन सिर्फ मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है. भारत ने ये अर्न किया है. भारत अब एक ऐसा कंट्री बनता जा रहा है जो एशिया में सबसे ज्यादा तरक्कीशुदा मुल्क तकरीबन नजर आ रहा है. तरक्की की भी है उन्होंने. और ये मेरा ख्याल है कि जो हालिया दिनों में जितने भी तिजारती मुआहदे हुए हैं किसी भी मुल्कों के दरमियान या किसी मुल्क और ब्लॉक्स के दरमियान, तो ये शायद एक उनमें से एक बहुत बड़ा मुआहदा होगा. एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की. तो दुनिया में बिगड़ते हालात और जो हेजेमोनियस ब्लॉक पॉलिटिक्स है उसके बीच में भारत ने अपनी रवायती खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया है. ठीक है, मैं एक चीज करता हूं हमेशा से और खुले दिल के साथ ये बात मैं करता हूं, पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, कि भाई इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता. हेलो फ्रेंड, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है. दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया के ज्यादातर देशों को टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे. इन टैरिफ धमकियों के चलते वैश्विक माहौल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. ऐसे हालात में भारत अब उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर कर सामने आया है. यही वजह है कि भारत के साथ उन देशों के रिश्ते भी तेजी से बेहतर हो रहे हैं जिनके साथ बीते कुछ समय से संबंध उतने अच्छे नहीं चल रहे थे. इसका सबसे बड़ा उदाहरण कनाडा है. ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर भारत और कनाडा के बीच एक बड़ी डील होने की संभावनाएं जताई जा रही है. दोनों देश इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग को लेकर गंभीर बातचीत कर रहे हैं. अब इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा तेज हो गई है. पाकिस्तान के मीडिया में कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के बाद अब कनाडा भी भारत की तरफ झुकता नजर आ रहा है. कुल मिलाकर बदलते वैश्विक हालात में भारत की बढ़ती अहमियत और उसकी मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय पकड़ को लेकर पड़ोसी देश में बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है. भारत और कनाडा के बीच में एक जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं और मार्च में ये दौरा है. और इस दौरे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है वो ये कि कनाडा और भारत के बीच में $2.8 बिलियन का दो सौदा होने वाला है, यूरेनियम डील होने वाली है और ये सौदा 10 साल का है, एग्रीमेंट जिसको कहा जा रहा है. और ये सिंपल एग्रीमेंट तो नहीं कह सकते बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए. और सीधा सवाल ये है कि कनाडा जो अमेरिका के शेडो में माना जाता था, नजर आता था, अब कहीं ना कहीं अमेरिका की शेडो से निकलता हुआ नजर आ रहा है. भारत के साथ नजदीकियां, वो सारे देश जो कभी अमेरिका के नजदीक हुआ करते थे. ईयू जो अभी हमने देखा कि ईयू और भारत डील हुई, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा, दावोस की स्टेटमेंट की शुरुआत हुई और अब पूरे ही विश्व में भारत और ईयू डील की चर्चा. साथ ही साथ अब मार्क कार्नी भी भारत आने वाले हैं. तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं. और जो यूरेनियम डील भारत और कनाडा के बीच में हो रही है $2.8 बिलियन की, काफी अहम है. इसी पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी. उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका. जय हिंद, नमस्कार. जय श्री राम अंबर जी.
जय सिया राम। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो अब यही है कि कनाडा अब सीधा तौर से नजर आ रहा है अमेरिका की शेडो से, और भारत को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाने की यहाँ पर ऐसा लगता है कि इच्छा नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो कनाडा है अब अमेरिका की शेडो से निकलकर भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आ रहा है? देखिए, कुछ टाइम से ट्रम्प का जो रवैया है, उन जिनके कारण उन्होंने अपने एलाइज को लताड़ा है, अब्यूज किया है, मिसयूज किया है, उनको इंसल्ट किया है, सबको समझ में आ गया है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका यूनिलैटरलिज्म चला रहा है। अमेरिका अपना जो हिजीमनी है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बनाए रखना चाहता है, और इसी दौरान आप ये देखिए, उर्सुला वॉन डेर लेyen भारत आई हैं और अभी हमने हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, और उसी मद्देनजर कनाडा के जो प्रधानमंत्री है माइक कार्नी, वो भारत आने वाले हैं, मार्च में आने वाले हैं, और उसी में आप ये देखिए कि वो बता रहे हैं कि हम भारत के साथ $2.8 बिलियन की डील करेंगे, यूरेनियम डील करेंगे। अब यूरेनियम डील ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव विश्व में सैंक्शंस लग सकते हैं अगर आपने इसका अनऑथराइज सेल किया तो। और कनाडा जैसे बहुत कम कंट्रीज है जो भारत की न्यूक्लियर फ्यूल की नीड्स को एक तरह से फुलफिल कर सकते हैं। कनाडा आज भी यूरेनियम भारत को बेचता है, पर अब हम इसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। आप सोचिए 10 साल का एग्रीमेंट रहेगा, $2.8 बिलियन का रहेगा, और भारत की जो न्यूक्लियर नीड्स है, भारत अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो बढ़ाता जा रहा है। रिएक्टर जो है वो प्लान कर चुके हैं हमने। अभी हमने एक बिल भी पास किया है इन द पार्लियामेंट जिसका नाम शांति एक्ट है, और ये भी देखिए भारत के अंदर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भी एक तरह से जो इंस्टॉलेशन है वो बढ़ने वाली है। इन सब के लिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ अनइंटरप्टेड यूरेनियम चाहिए। कनाडा को समझ में आ गया भारत की जो ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड नीड्स है वो एक तरह से कनाडा फुलफिल कर सकता है। एक और एक चीज है, भारत इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करता है, भारत के अंदर एक तरह से डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर भी है। ये सब जो अग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनली एनफोर्सेबल होते हैं। इसी मद्देनजर भारत और कनाडा एक तरह से वापस एक तरह से साथ में आ रहे हैं, जिसमें दोनों नेशंस के जो हैं वो अमेरिका के सैंक्शंस, अमेरिका ने दोनों ही नेशंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं या लगाने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं, भारत के ऊपर ऑलरेडी 50% सैंक्शंस हैं, और कनाडा के अभी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अभी वो गए थे चाइना, और वहां पर भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने साइन किए, जिसमें कनाडा जो है, कैनेडियन जो एक्सपोर्ट्स है वो चाइना को बढ़ने वाले हैं, और चाइना के जो कार्स है, ईवी कार्स, वो कनाडा के अंदर कम ड्यूटी में आने वाले हैं। इसी मद्देनजर आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी भी दी है कनाडा को कि हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। चाइना जो है कनाडा को खत्म कर देगा। चाइना की गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एज अ ड्रॉप पोर्ट नहीं हो सकता, मतलब एक ट्रांसफर रूट नहीं हो सकता कि आप कनाडा के थ्रू अमेरिकन मार्केट में चाइनीज गुड्स बेच सको। ये क्लियर कट ट्रंप ने बोल दिया है।